आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। जब मेरी नई नई शादी हुई थी उस वक्त ये शुरू की ही बात है, मैं और मेरे हस्बैंड एक बार एक मूवी के लिए जा रहे थे। जो सिनेमा हॉल है वो हमारे घर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर है। हम लोग जब आधा रास्ता कवर कर लेते हैं तब मुझे याद आता है कि मैं अपना चश्मा लगाना भूल गई हूँ। लेकिन उस वक्त मेरी बिल्कुल ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं अपने हस्बैंड को ये बात बताऊं कि मैं चश्मा लाना भूल गई, क्योंकि मुझे लग रहा था अब इतनी दूर आ चुके हैं और अगर अब मैं इनको बताऊंगी तो ये शायद गुस्सा करेंगे, इनको ये अच्छा नहीं लगेगा, इनका मूड ख़राब हो जाएगा, ये मुझे 4 बातें सुना देंगे। मैं इस डर में कुछ नहीं बताती, मैं खामोश बैठी रहती हूँ। हम लोग बाइक से जा रहे थे, थोड़ा आगे चलकर मेरे हस्बैंड शीशे में देख लेते हैं कि मेरे फेस पे चश्मा नहीं है। वो मुझसे पूछते हैं कि तुमने चश्मा क्यों नहीं लगाया। मैं उनको बताती हूँ कि मैं भूल गई। जिस सेकंड मैंने ये बात कही कि मैं भूल गई, उस सेकंड मेरा दिल खामोश हो गया, मैं फ्रीज हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या रिएक्ट करेंगे। हम रास्ते में हैं, बाइक पर हैं, अच्छे मूड से जा रहे थे। मुझे लगा अब ये मुझे 4 बातें सुनाएंगे और उनका मूड ख़राब हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या। मैं खामोश रही है बोलने के बाद। मेरे हस्बैंड ने आगे थोड़ा सा जा कर के यू टर्न लिया। फिर मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। बोला कुछ नहीं, हम लोग घर चलते हैं, हम लोग चश्मा लेकर आते हैं तुम्हारा। तो मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पर तो बड़ी स्क्रीन होगी और उसमें क्लियर दिखता है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं स्क्रीन तो बड़ी होगी लेकिन तुम कंटिन्यूस 2-2.5 घंटा देखोगे स्क्रीन पर तो तुम्हारी आइज़ में पेन हो जाएगा, इस वजह से तुम्हें हेडेक हो सकता है। वो मोमेंट था, मतलब मुझे लग रहा था कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई इंसान हो ही नहीं सकता। वो जो खुशी, उस एहसास की जो एक सुकून मिला, मुझे लगा कि मुझे और कुछ इसके बाद चाहिए ही नहीं, मुझे सब कुछ इस इंसान में मिल गया है। क्योंकि उस मोमेंट पे मैं अपने फादर को भी अज्यूम कर रही थी और मेरे फादर मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी मैं लाडली हूँ, जैसे कि सभी लड़कियाँ अपने फादर की होती हैं। लेकिन वहाँ पे मैं उनको भी अगर रख के उस सिचुएशन में अज्यूम करी थी तो मुझे लग रहा था कि अगर वहाँ पर मेरे फादर भी होते तो मुझे 2-4 बातें वो ज़रूर सुनाते, डांटते, उसके बाद वो चश्मा ला कर देते या लेने जाते। कि मेरे हस्बैंड ने एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। ये वाक़या मैंने इसलिए शेयर करा कि उन सभी लड़कियों से इस बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जब आप अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनें या जहाँ आपकी शादी हो रही है, जिससे आपकी शादी हो रही है, उस इंसान के लिए इतना ज़रूर जानने की कोशिश करें कि उसकी शख्सियत कैसी है। क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के मर्द होते हैं। एक मर्द वो कि जब आप उनसे कहें कि मैंने जो शूज़ पहन रखा है उससे मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, तो वो आपको कैरी कर लेंगे, वो अपने शूज़ आपको ऑफ़र करेंगे और वो वो कोशिश करेंगे जो उस सिचुएशन में की जा सकती होगी कि आपकी तकलीफ़ ख़त्म की जाए, आपको कंफर्ट दिया जाए। वहीं दूसरे वो जिनसे आप ये बताएं कि मेरे शूज़ की वजह से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो बजाय वो इस चीज़ को महसूस करें कि आप तकलीफ़ में हैं, आपको कंफर्ट कराना है, आपको दर्द हो रहा है, वो आप पर चिल्लाएंगे कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हें ये शूज़ नहीं पहनने, इस वजह से तुम्हारे पैरों में पेन हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो और अब भुगतो, अब तुमने अपनी मर्ज़ी करी है, अब जो भी है तुम उसे करो, ठीक है। तो जब भी आप कोशिश करें कि अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन रही हैं, किसी इंसान का इंतखाब करें, तो ज़रूर सोच लें कि ये उन दोनों में से कौन सा मर्द है। क्योंकि जब मर्द अपनी पसंदीदा औरत के साथ होता है या आप किसी सही इंसान को, सही शख्स को पसंद करती हैं जो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के बेहतर होता है, तो वो आपकी बड़ी से बड़ी गलती में भी, आपने चाहे जितनी बड़ी कोई गलती कर दी हो, चाहे आपसे जितनी बड़ी नासमझी हो गई हो, वो आपको उस वक्त सिर्फ उस तकलीफ़ से आज़ाद कराना चाहेगा, आपको कंफर्ट देना चाहेगा। क्या मसला है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी प्रायोरिटी सिर्फ ये होगी कि कैसे आपको उस तकलीफ़ से निजात दिला दे, आपको कंफर्ट दे, आपको आराम दे। क्योंकि अगर गलती पर मलामत करना तो कोई भी कर सकता है। आप राह चलते से भी किसी से बताएं कि मैंने ये शूज़ पहन रखा है जिस वजह से मुझे गलती हो गई है, तो ये तो कोई भी कह देगा कि हाँ तुम्हें जब इस शूज़ से प्रॉब्लम थी तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए। ये कहना बहुत आसान है, कोई भी कह सकता है। लेकिन जो हमसफ़र है, जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी चलना चाहते हैं,
हम अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारने के लिए एक रिश्ता बनाते हैं। हम चाहते हैं कि इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी हर गलती पे, आपकी हर कमी पे, आपकी हर नासमझी पे, हर नादानी पे आपके साथ मजबूत सहारा बन के खड़ा हो। आपको यकीन हो कि जब भी मैं पीछे मुड़ के देखूँगी, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मुझे किसी तरह की तकलीफ़ है, और मैं एक नज़र उस इंसान को देखूँगी और वो आ जाएगा मेरी मदद करने के लिए, मेरी तकलीफ़ दूर करने के लिए। जब तक ये एहसास आपको किसी भी शख्स के साथ नहीं आ जाता, आप उस शख्स के लिए किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ दिखावा, इन सब से ज़िंदगी कभी नहीं गुजरती। ज़िंदगी गुजारने के लिए वो शख्स ज़रूरी है जो हर हालात में, हर सिचुएशन में, चाहे दुनिया आपके अगेंस्ट हो, चाहे आपने कितनी बड़ी गलती कर दी हो, आपके साथ एक मजबूत सहारा बन के खड़ा हो। और आपको यकीन हो कि आपसे चाहे जितनी बड़ी गलती हो गई, आप उसकी तरफ एक बार देखोगी और वो आपको समझ जाएगा और आपको तकलीफ़ से निकाल देगा। थैंक यू।